वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फेज रिलेशनशिप। हम पढ़ेंगे फेज रिलेशनशिप। फेज रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो हम ये देखेंगे कि जब एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव करता है अराउंड द मीन पोजीशन, तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट के साथ जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो कैसे वेरी करते हैं। मान लो इसको हम पॉइंट पी मान लेते हैं, इसको ओ मान लेते हैं और इसको क्यू मान लेते हैं। जब सिंपल हार्मोनिक मोशन में यदि पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करेगा तो उसका प्रोजेक्शन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉलो करता है। और ऐसा भी हो सकता है कि पार्टिकल सिंगल एक स्ट्रेट लाइन में सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉलो करता है। सो इनिशियली हम ये मानते हैं कि जो पार्टिकल किसी पॉइंट पी के ऊपर है और वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, तो हम ये देखेंगे कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट, उसके डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किस तरीके से वेरी करते हैं डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो ये हमारी चर्चा रहेगी। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए हम फाई को ज़ीरो मान लेते हैं। ओके, दैट फाई इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज इनिशियली बट विल कंसिडर। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो रिड्यूस होकर रह जाता है। ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव की जगह ए कॉस ऑफ ओमेगा टी ही हम लेंगे। तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होती है। टेबल हमने नीचे बनाया है। नंबर वन, इफ यदि टी जीरो होता है, यदि टी इज इक्वल टू जीरो सेकेंड, तो ओमेगा टी का जो वैल्यू होगा वो क्या होना चाहिए। तो वो हो गया टू पाई बाई टी इंटू ज़ीरो। तो ओमेगा टी का वैल्यू ज़ीरो ही होगा। ओके, तो यदि ओमेगा टी ज़ीरो होता है तो आपके पास आएगा इक्वेशन नंबर वन है आपके पास। इसको हम इक्वेशन नंबर टू मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर हम थ्री मान लेते हैं। तो तीनों को हम देखते हैं क्या होगा। एट टी इज इक्वल टू जीरो, तो जो आपके पास एक्स ज़ीरो है वो हो जाएगा कॉस जीरो इज इक्वल टू वन ए हो जाएगा। तो आप यहाँ देखें डायग्राम में, यहाँ साथ साथ में ग्राफ में देखेंगे डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम t इज इक्वल टू जीरो, द डिस्प्लेसमेंट द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। ए है वो एक पॉजिटिव एक्सट्रीम पर होगा। और हम वेलोसिटी की अब बात करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास फर्स्ट केस ऐसे ही हमारे पास यहाँ भी रहेगा। तो जो वेलोसिटी है एट टी इज इक्वल टू जीरो सेकेंड, टी इज इक्वल टू जीरो सेकेंड, तो ओमेगा टी क्या हुआ, वो फिर यहाँ जीरो होगा। और यहाँ साइन ओमेगा टी का जो वैल्यू साइन जीरो जो है वो साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो, देन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट दिस पॉइंट, वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा ए इंटू साइन जीरो, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। सो वेलोसिटी एट दिस पॉइंट एक्सट्रीम पोजिशन के ऊपर जो वेलोसिटी है वो जीरो होगी। उसको आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम के ऊपर। एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो। इसी तरीके से हम एक्सेलरेशन यदि निकालना चाहें, एक्सेलरेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो इज माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी का वैल्यू तो जीरो हुआ, दिस कॉस जीरो इज वन, सो दिस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। सो ये आप यहाँ देख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर है। देखिए डायग्राम में देखिए जब टाइम टी इज इक्वल टू जीरो है, एक्सेलरेशन जो है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए है। तो अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट के ऊपर। अच्छा, इफ आपका जो टाइम है वो दूसरे टेबल में चले, टाइम का जो वैल्यू है टी बाई फोर हो जाता है। इफ इट इज टी बाई फोर, तो ओमेगा टी का वैल्यू क्या होना चाहिए, वो होगा टू पाई बाई टी इंटू टाइम की जगह आप टी बाई फोर पुट कर दीजिए, तो ये बचता है पाई बाई टू। अब हम पाई बाई टू पुट करते चले जाएंगे। इक्वेशन नंबर हम वन में देखें, जो डिस्प्लेसमेंट है वो टी बाई फोर के ऊपर कितना होना चाहिए, मतलब पार्टिकल होगा कहाँ, ये है इसका मतलब। ये आएगा ए कॉस पाई बाई टू। सो ये आपके पास है ए और कॉस पाई बाई टू इज इक्वल टू जीरो। तो पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन पर पहुंच जाना चाहिए। जरा देखें बाकी ग्राफ में है, यस, ये देखिए ये पॉइंट है जो बाई एक्सिस है, वो आपकी पोजीशन को लोकेट कर रही है कि पार्टिकल कहाँ है। तो इट इज एट द मीन पोजीशन, राइट। इसी तरीके से हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। जरा हम सेकेंड पॉइंट के लिए हम वेलोसिटी के ऊपर आते हैं। व्हेन t इज इक्वल टू टी बाई फोर एंड ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई टू, तो यहाँ देखें जरा आपकी वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू टी बाई फोर के ऊपर कितना होना चाहिए, माइनस ओमेगा ए, एंड दिस इज साइन पाई बाई टू। सो साइन पाई बाई टू वाला पार्ट वन हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा टाइम ए होनी चाहिए। सो दिस शुड बी द वेलोसिटी।
ओके, जरा आप चेक करके देख लीजिए। ये देखिए, आप डायग्राम में देखिए, द वेलोसिटी इज माइनस, यहाँ आप देखिए, ये दिस वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनस ओमेगा ए, राइट। अब एक्सेलरेशन को चेक करते हैं, एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए। एक्सेलरेशन एट द टाइम टी बाई 4, और ये होना चाहिए माइनस ओमेगा स्क्वेयर ए, और ओमेगा टी का वैल्यू जो है पाई बाई 2 है। दिस इज कॉस पाई बाई 2, and cos pi by 2 is 0, so this is equal to 0। so यहाँ p by 4 जब टाइम चौथा हिस्सा हो जाएगा तो एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो जाना चाहिए, और यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ 0 है, राइट। so it is acceleration is represented along the y axis and the time is represented along x axis। तो ये हमारे पास हुआ, जो टाइम इंटरवल हुआ यहाँ t by 4 है, और यहाँ देखिए यहाँ भी टाइम इंटरवल t by 4 है, और यहाँ भी टाइम इंटरवल जो है वो t बाई 4 है। हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, तो यहाँ हमने लिखा, अब हमारे टेबल में क्या हो जाएगा, व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास आया a, दिस इज इक्वल टू a, और वेलोसिटी हमारे पास आई 0, एंड एक्सेलरेशन वाज माइनस ओमेगा स्क्वायर a, और टाइम जब t बाई 4 था तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आया है, displacement is equal to 0 and velocity is equal to minus omega a and acceleration is 0। अब हम चलते हैं थर्ड कॉलम में, when t is equal to, the third point when t is equal to, इसमें t is equal to होगा t by 2, तो ओमेगा t का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ओमेगा t हमारे पास क्या होना चाहिए, ये आएगा ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, और टाइम की जगह t बाई 2 पुट कर देते हैं, तो t से t कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा t का वैल्यू जो है वो पाई आ जाएगा। तो आप यहाँ चेक कर लीजिए, देखिए व्हेन t इज इक्वल टू टी बाई 2, देन ओमेगा t जो फेज एंगल होगा वो पाई हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि पार्टिकल कहाँ मिलेगा, तो हम लिखते हैं x और t की जगह t बाई 2, दिस इज इक्वल टू a कॉस, ओमेगा t का वैल्यू हो गया पाई, एंड कॉस पाई इज -1, so this is minus a। okay, I will write it as minus a। तो वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए, वेलोसिटी एट द टाइम t बाई 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए, माइनस ओमेगा ए, और साइन की जगह आप पुट कर दीजिए ओमेगा टी का जो यहाँ वैल्यू है वो पाई है, और साइन पाई इज इक्वल टू 0, राइट। so this velocity will become equal to 0 now, so this part is equal to 0 and this is equal to 0, so at when time t is equal to t by 2, this velocity is equal to 0, so this part is equal to 0, velocity is minimum, okay। and acceleration, so third point is acceleration at time t is equal to t by 2, इसको हम ले सकते हैं माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए, and then it is cos of pi now, so this is -1, cos pi is -1, so it is plus omega square a हो जाएगा, because माइनस यहाँ ऑलरेडी है और यहाँ से आएगा -1, so this will become plus omega square a। so you can see over here, हम पहले यहाँ लिख देते हैं, this is now omega square a, and you can see in the diagram, so this part is displacement is minus a, that shows minus a, and the velocity is 0, this is velocity is 0, and then acceleration is plus omega square a, this acceleration is plus omega square a, right। so this is the phase relationship between the two, कि जो displacement के साथ जो velocity और acceleration किस तरीके से बदलते चले जाते हैं। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 4 के ऊपर, यदि आपके पास यदि जो t है वो कितना हो जाता है 3t by 4, इफ t इज 3t by 4, तो आपके पास ओमेगा t का वैल्यू कितना हो जाएगा, ओमेगा t इज 2 पाई बाई टी, इंटू टाइम की जगह आप पुट करते हैं 3t by 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 3 by 2 इंटू पाई हो जाएगा, ओके। सो अब हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो जो x है पार्टिकल की लोकेशन एट द टाइम 3t by 4,
वो कहाँ होनी चाहिए. ओके, सो दिस इज a cos of 3 pi by 2. So 3 pi by 2 is 270 degree. So cos 270 degree is equal to 0. So you can write that this is a into 0. The particle is once again at the mean position. तो यहाँ जो पार्टिकल होगा वो मीन पोजीशन पर होगा. आप यहाँ देख सकते हैं. नाउ द पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन. वापस मीन पोजीशन पर चला आएगा. और यदि हम यहाँ देखें तो ये क्या फ़र्क पड़ने वाला है. यहाँ देखिए, जो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द टाइम इंटरवल ऑफ 3t/4, तो ये आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए. दिस इज माइनस ओमेगा इंटू ए एंड दिस इज साइन ऑफ, ना ओमेगा टी की जगह आप कर सकते हैं 3 pi/2. ओके, so this is -1, right, and then minus minus will become plus. So this is equal to omega into a. ये जो 270 degree है, so in the third quadrant the sign will be negative, right. So this is negative. यहाँ से -1 आएगा और यहाँ नेगेटिव ऑलरेडी है. नेगेटिव नेगेटिव जो वो प्लस हो जाएगा. दिस इज ओमेगा इंटू ए एंड यू कैन सी नाउ इन द डायग्राम दिस इज ओमेगा इंटू ए. तो यहाँ पहले केस में 0 आएगा और दूसरे केस में आएगा ओमेगा इंटू ए. सो अब आप यहाँ फोर्थ केस में देख सकते हैं ना, एक्सेलरेशन एट टाइम 3t/4 is equal to minus of omega square a and then this cos of 3 pi/2. Okay, so this is once again 0. So cos 3 pi/2 is equal to 0 and this whole part will become equal to 0. So the acceleration will become 0 in this case, right. So acceleration is 0 at the time 3t/4. Okay, so now in the fifth and the last case, I can say if the time will become equal to t, okay, then omega t का वैल्यू कितना हो जाएगा. omega t is equal to 2 pi by t into t. So ये आ जाएगा आपके पास just 2 pi. ओके, सो इसमें आप देखिए जरा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, x द फंक्शन ऑफ, मतलब t जो है कैपिटल T हो जाएगा. आप यहाँ लिख सकते हैं a cos ऑफ ओमेगा टी की जगह 2 पाई. ओके, सो 2 पाई जो है, जो cos n पाई इज इक्वल -1 टू पावर n, सो इट इज +1, राइट. सो दिस पार्ट यहाँ से इसको सॉल्व करके आएगा +1 इंटू ए, दिस इज इक्वल टू a. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला वैल्यू तो आ जाएगा a एंड दिस इज a ओवर हियर, राइट. और दूसरे केस में आपके पास आ जाएगा वेलोसिटी at any time t is equal to minus omega a and this is sine of 2 pi now. So this is equal to 0. So sine 2 pi is equal to 0. Sine any multiple of pi is equal to 0. So you can write this is equal to 0. So velocity is 0. You can see here velocity is 0. And acceleration at any time t is equal to minus omega square a. This is cos of 2 pi. This is once again +1. So this acceleration is equal to minus omega square a. So that is represented by this part. Okay. So this is what we have seen, the phase relationship between the displacement, velocity and acceleration. So this part is 0 and this part is minus omega square a, right. So this is the beautiful relation between these three quantities: displacement, velocity and acceleration of the particle executing simple harmonic motion. Okay. And दिस एग्जाम्पल नंबर 14.5. अब हम एग्जाम्पल नंबर 14.5 को समझने की कोशिश करते हैं और यहाँ से हम देखेंगे, सीखेंगे कि हम डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और एक्सेलरेशन को कैसे हम इवेल्यूट करते हैं उस समय में जब एक पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉलो करता है. तो सबसे पहले हमारे पास जो नोन पैरामीटर्स हैं उसमें जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमारे पास दी हुई है और वो है 5 दिस कॉस 2 pi t plus pi by 4. Okay,
हम इसको जनरल इक्वेशन से हम कंपेयर करते हैं। और जो जनरल इक्वेशन है हमारे पास वो आएगी x दैट इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस फाइव। तो हम ये देखेंगे हमारे पास नोन पैरामीटर्स क्या हो गए। नोन पैरामीटर्स हमारे पास हो गए a इज इक्वल टू फाइव एंड ओमेगा ओमेगा जो कि 2 पाई/t होता है। सो ओमेगा इज गिवन 2 पाई हियर, कैपिटल T इज जस्ट 1 सेकेंड एंड कॉमा स्मॉल t इज 1.5 सेकेंड। ये देखिए आप यहाँ दिया हुआ है, स्मॉल t इज 1.5 सेकेंड and the phase angle or phase constant is pi/4. Okay, now we'll start calculating the displacement. Now this x is equal to phi cos omega is 2 pi and t is 1.5 plus pi/4. ओके, ये हमारे पास आ जाएगा 5 cos 1.5 into 2 3, so this is 3 pi plus pi/4. Okay, and this will become 5 cos, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 पाई प्लस pi/4. Okay, so using cos 2 pi plus theta, so it will come to the first quadrant and it is only cos theta. This means x is equal to 5 cos pi plus pi/4, ये आ जाएगा, राइट। सो नाउ हम आगे यूज करते हैं cos 180 डिग्री plus theta, it will go to the third quadrant and this is minus cos theta, right? So ये हमारे पास आ जाएगा x the function of t that is equal to 5 into minus minus cos pi/4 that is 45 degree. So ये हम लिख सकते हैं minus 5 upon cos 45 degree is under root 2, and if we'll calculate this then we will find that it is equal to minus of 3.535 meter. Okay, so here x is equal to minus 3.535 meter. अब हमें निकालना है स्पीड। सेकेंड हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है स्पीड निकालना। सो स्पीड के लिए हम पहले जनरल इक्वेशन लिखते हैं कि स्पीड हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। सो स्पीड के लिए हम लिखते हैं इट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी फेज प्लस 5। ओके, सो हमारे पास जो ये वाला पार्ट है इसको हमने यहाँ से सॉल्व कर रखा है। ये हमारे पास आएगा पाई प्लस pi/4. This part is pi plus pi/4. Okay, and this part a is 5 and this part omega is just 2 pi because t is equal to 1. So हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। पहले हमारे पास आएगा sin pi plus pi/4. Okay, this is equal to minus sin pi/4. 180 degree plus theta जो होगा it will lie in the third quadrant, so it will become negative. So this is equal to minus 1 by under root 2. So substitute it over here. अब हमारे पास स्पीड को निकालना बहुत आसान हो जाएगा। v is equal to minus 10 pi into minus 1 upon under root 2. So minus minus plus हो जाएगा and it will become 10 pi 10 into 3.14 divided by under root 2. So ये आपके लिए कैलकुलेशन के लिए रह जाएगा और आप इसको कैलकुलेट यदि करेंगे then we will find the velocity which is equal to 22 meter per second. You will find it so simple. So ये जो है हमारे पास आ जाएगा जो स्पीड हमसे पूछा हुआ है, because in terms of magnitude both speed and velocity are same. This is equation number 2.
So now we are left with acceleration of the body. जो हमारे पास C point है, this is what we will go now for acceleration of the body. Acceleration of the body. If we have to go for acceleration of the body, so it's easy कि acceleration जो होता है, acceleration is equal to minus omega square x, right? So यहाँ से x हमने already determine कर रखा है, and this is from equation number 1, x is equal to minus of 3.535 meter, and this part omega is only 2 pi, so then acceleration is minus 2 pi square into minus 3.535 meter. Okay, so acceleration is now minus 4 pi square into minus 3.535. This is minus minus plus, so this acceleration will now be, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा आपके पास 4 इंटू 3.14 इंटू 3.14 इंटू 3.535. So this is nearly equal to 140 meter per second square. Okay, so this is all about this problem, and this is the way how we can use the concept of displacement, speed and acceleration in solving the problems. Thank you.